नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हाई स्कूल द्वितीय पाठ अनुयोक्ति विलासा, जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष कथन। अर्थात यहाँ पर बात किसी और के लिए कही जा रही है और उसका भाव किसी और के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अनुयोक्ति विलासा अर्थात अन्य युक्ति। देखते हैं बच्चों इसका पहला श्लोक। नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहितास। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसमें संस्कृत शब्दों के अर्थ। नितराम मतलब बच्चों अत्यधिक, नीचो स्मित मैं नीचा हूँ, खेदम दुख, कदापि कभी भी, माँ कृथा मत करो, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहितास गुणों को ग्रहण करने वाले। ठीक है बच्चों, देखिए नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदम कूप। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें जो है इसका अनुवाद करेंगे और फिर भाव बताएंगे कि किसी दूसरे अर्थ पर यह कैसे सटीक बैठता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों अनुवाद। कूप, कुएं को जो है संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। ये कुआं यहाँ पर सोच रहा है। अनुवाद में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि श्लोक में नहीं होती, इसीलिए हम उसको कोष्टक में उस बात को लिखते हैं। तो यहाँ पर कुआं सोचते हुए कह रहा है, हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। कदापि माँ कृथा, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यथा, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो अर्थात जल से युक्त हो। परेशान गुण ग्रहितास, और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। देखते हैं इसका भाव। यहाँ पर कुएं को संबोधित करते हुए गंभीर पुरुष के विषय में कहा जा रहा है कि हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत अविश्व स्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति कह। देखते हैं बच्चों सबसे पहले अर्थ। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में, हंसालस्य हंस आलस्य को, तनुषे करते हो, चेत यदि, विश्व स्मिन् धुनाय अर्थात अब इस विश्व में दूसरा, कुलव्रतम कुल के व्रत को, पालिष्यति पालन करेगा, कह कौन। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम श्लोक का सबसे पहले अनुवाद। नीर क्षीर विवेके, हे अंश, यदि तुम्हें दूध और पानी को अलग करने में हंसालस्य तुम्हें हो, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम्हें आलस्य करोगे, तो विश्व स्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति कहा, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है बच्चों, देखते इसका भाव। हे गुणग्राही पुरुष, यानी जो गुणों से संपूर्ण मनुष्य होता है, जैसे यहाँ पे हंस को कहा गया है कि उसके पास सामर्थ्य होता है कि वो दूध और जल को अलग कर सकता है। तो हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुलव्रत का पालन करेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं तीसरा इसका श्लोक। कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेश यावन मिल दली माला अकोवपि रसाला समूल सती। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे पहले अर्थ, सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। यापय बिताओ, बिरसान नीरस, करील बिटपेश करील के पेड़ों पर, यावन मिल दल माल जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, रसाला आम, समूल सती सुशोभित होता है। ठीक बच्चों, देखते हैं सबसे पहले अनुवाद। कोकिल कोयल, यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, यापय दिवसान तावद बिरसान, कि हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर, करील बिटपेश करील के पेड़ों पर बिता लो, यावन मिलदल माला कोवपि रसाला समूल सती,
जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका भाव कि यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है। ठीक बच्चों, देखते हैं चौथा श्लोक। रे रे चातकः सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहुवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा अकेचिद् वृष्टिभिर्राद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यत् तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं अर्थ। सावधान मनसा, सावधान चित्त से, श्रूयताम सुनिए, अम्भोदा बादल, नैतादृशा ऐसे नहीं है, वृष्टि भिर्द्रयन्ति वर्षा करके गीला कर देते हैं, वृथा व्यर्थ, यम यम जिस जिसको, माँ ब्रूहि मत कहो, दीनम वचा दीनता भरे वचन। देखते हैं बच्चों अनुवाद। तो रे रे चातक, यहाँ पर चातक को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है सावधान मनसा मित्र, कि हे चातक मित्र सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, कि हे चातक तुम क्षण भर सावधान चित्र से मेरी बात सुनो। अम्भोदा अर्थात बादल, बहुवो वसंत गगने, कि आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु गगने सर्वे अपि नैता दृशा, बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं, उनसे कुछ ही पृथ्वी को, ठीक है, केचिद वृष्टिभिर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा, उसमें कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। ठीक है, इसलिए तुम जिस जिस बादल को देखो, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचा, इसलिए तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। देखते हैं इसका भावार्थ कि यहाँ पर चातक का अर्थ मतलब संबोधन जो है वो विद्वान पुरुषों के लिए किया गया है कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं सामर्थ्य है परंतु सभी उदार नहीं होते, उनमें तो कुछ अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण, अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपने हाथ मत फैलाओ। ओके बच्चों, देखते हैं पांचवा श्लोक। ना वै ताडनाथ तापनाद बहिमध्ये ना वै विक्रियात क्लिशे मानो अहमस्य सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। ताडनाद पीटने से, बहिमध्ये तापनाद आग में तपाने से, विक्रियात बेचने से, क्लेशमान अहम अस्मि मैं दुखी नहीं हूँ, तदेकम वह एक है, गुंजया रत्ती से, तोलयंती तौलते हैं। ठीक है, ना वह ताडनाद तापनाद बहुमध्य। सबसे पहले अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर स्वर्ण को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, यह स्वर्ण सोच रहा है, कह रहा है कि मैं अर्थात स्वर्ण न पीटने से, न आग में तपाने से, आग के मध्य तपाने से, और न बेचने के कारण दुखी हूँ। अर्थात यहाँ पर स्वर्ण सोचते हुए कह रहा है कि न मैं पीटने से, न आग के मध्य जलाने से और न ही बेचने से मैं क्लेश मात्र भी दुखी नहीं हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण कहता है कि मेरा केवल एक ही मुख्य दुख है, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे गुंजया अर्थात रत्ती में तौलते हैं। ठीक, मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। भाव देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है जैसे विद्वान और स्वाभिमानी पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं।
देखते हैं छठा श्लोक। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचियन्त्यति कोशगते द्विरेफे हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। देखते हैं बच्चों सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। रात्रिर्गमिष्यति रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा, भास्वान उदेश्यति सूर्य उदित होगा, हसिष्यति खिलेगा, पंकजाले कमलों का समूह, इत्थम इस प्रकार से, विचिंत्यति सोचते सोचते, कोशगते कमल पुट में बैठे हुए, द्विरेफे भौरे के, नलिनी कमलिनी को, उज्जहार हरण कर लिया। ठीक बच्चों, देखते हैं सबसे पहले हम अनुवाद। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा अर्थ थोड़ा समझ लीजिए भूमिका कि कमलिनी में बंद भौरा सोच रहा है, शाम का समय है, कमल बंद हो गया है, भौरा उसके अंदर है और सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति रात्र व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम सुंदर प्रभात होगा, अर्थात सूर्य निकलेगा, भास्वानुदेश्यति सूर्य निकलेगा, हसिष्यति पंकजाले और कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमलपुट में बैठा हुआ, इत्तम विचिंत्यति कोशगते द्विरेफे, इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भंवरे के ऐसे सोचते सोचते, हाँ हंत हंत नलिन गज उज्जहार, हाय ऐसा सोचते सोचते बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। भाव देखिए, मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। अर्थात वह सोचता है कि एक दुख अब समाप्त होने वाला है, सुबह हमको खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन तब तक उसे कोई नया दुख घेर लेता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितने भी मधुर कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को एक एक अनुवाद और भावार्थ समझा दिया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।